हम मौजूद हरियाणा प्रदेश के बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ कपूर वाल्मीकि खास बातचीत में मौजूद हैं। विधायक बने, जनता ने बड़ी आस्था जताई है और अच्छे खासे भारी बहुमत से इनको जिताया है और बागडोर संभाली है। तो आपको लग रहा था कभी हम जीतने वाले हैं और अच्छे खासे बहुमत से जीतने वाले हैं, क्योंकि कई बगावत चल रही थी, कई सरगर्मियाँ तेज थी बवानी खेड़ा में, हम भी यहाँ पे मौजूद थे। मेरे को पता ही नहीं लगने दिया मेरे को चुनाव कैसे लड़ा मैंने, और मेरे जनता ने लड़ा, जनता ने लड़ा मेरा चुनाव, आम जनता ने लड़ा चुनाव। मेरे को तन मन और धन से मेरी जो मदद की। भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य था, सबका साथ सबका विकास। वो पहले भी 10 साल सरकार ने काम किया है। आम व्यक्ति तक जो भी कोई खामी रही है उसे पूरा कराने में भी अगर कोई अधिकारी भी कोई कोताही बरतेगा तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा, उसकी शिकायत वो हाईकमान को की जाएगी। तो ये थोड़ा सा बताना चाहेंगे, किसी अधिकारी पे आपने थोड़ी टाइट पोजीशन की हो, भाई जनता के दरबार लगाया हो, वहाँ लोगों की समस्याएं सुनी हो, या कुछ ऐसा कुछ आपने 2 महीने में ऐसा क्या किया जो कुछ बता? देखिए, मैं 15 गांव में मैं धन्यवादी दौरा कर चुका हूँ और 15 गांव में मैं सभी अधिकारियों के, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी मेरे साथ में थे। तो जिन अधिकारियों ने कोताही बरती उन्होंने वही उनको लताड़ा है और मैंने कहा अगर आप सुधरोगे ठीक है, नहीं तो मैं आपको हाईकमान के पास मैं आपकी शिकायत भेजूंगा। मुख्यमंत्री से नायब सैनी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो आम आदमी की सुनते हैं। आप देखो, सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है, तो सबका साथ और सबसे मिलनसार आदमी है। पहले आदरणीय मनोहर लाल जी 10 साल के पीरियड में रहे, जो हरियाणा की तस्वीर बदल दी, एक मायना बदल दिया राजनीति का। जो लोग, लेकिन बवानी खेड़ा की तस्वीर नहीं बदली, ये परिसमन बदल रहा है। शायद ये आपका भी आखिरी ये पीरियड रहेगा यहाँ से, तो क्या सूरत बदलेगी? पहले नंबर तो मेरा आखिरी क्यों कर रहे हो, अभी पूरा तो होने दो, शुरुआतें हुई है। माँ की नहीं सोच रहा मैं, बस पूरी 5 साल जनता का विकास कराऊंगा। अगर मेरा हल्का टूटो और चीज कुछ भी हो, मैं भारतीय जनता पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। मेरी सोच रही है शुरू से ही, मैं मान सम्मान में कभी नहीं आने दूंगा, मेरे क्षेत्र के लोगों की और विकास में कभी नहीं आने दूंगा, और किसी चीज़ में भी मेरे हल्का बवानी खेड़ा के लोगों का कभी सर नीचे नहीं झुकने दूंगा। कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं 24 घंटे जनता के बीच में रहूँगा। जो मेरे बस का होगा मैं करूँगा। अगर मेरे से यहाँ नहीं होया तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, हाईकमान से, सरकार से, मंत्रिमंडल से मिलकर कराने का काम करूँ। जो अधिकारी कर्मचारी जो भी लिपापोती करने का काम है, जो सरकार की स्कीम है आम आदमी तक पहुंचाने का जो सरकार ने लक्ष्य बना रखा, अगर उसमें कोई आदमी आम आदमी के चक्कर कटा रहा है किसी के, तो वो अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। मैं आज भी कह रहा हूँ। मेरे पिताजी ने चेयरमैन बनने के बाद 2 बातें की थी मैंने, वो विधानसभा चुनाव में भी कही थी। एक तो औकात मत भूलना और एक रिश्ता नाता ना भूलना। सबसे अच्छी चीज़ ये है, राजनीति तो बेटा आनी जानी चीज़ है। ये तो 5 साल में कुंभ का मेला नहीं, 5 साल में और का नंबर, कभी किसी और का नंबर, कभी किसी और का नंबर। आज मेरे सामने गिलास धरे हैं, कल भी गिलास धरे थे, इनमें आज जूस है, उसमें उस टाइम पानी रखा हुआ। इतना फर्क है। फर्क नहीं होता, फर्क सिर्फ जबान का होता फर्क, या मन में फर्क होता। जहाँ भी कोई दिक्कत होती है मैं रात के 12 बजे ही फ़ोन उठाता हूँ और 12 बजे ही फ़ोन करता हूँ अधिकारियों के पास कि माद समस्या है, तुरंत प्रभाव से पहुँचने का काम करो। अगर वहाँ जहाँ नहीं पहुँचेंगे तो वहाँ कपूर वाल्मीकि पहुँचता है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हम मौजूद हरियाणा प्रदेश के बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ कपूर वाल्मीकि खास बातचीत में मौजूद हैं। कई विषयों पे बातचीत करेंगे। कई वर्षों से ये भी लगे हुए थे राजनीति में, विधायक बने, जनता ने बड़ी आस्था जताई है और अच्छे खासे भारी बहुमत से इनको जिताया है और बागडोर संभाली है। 25 साल पूरे होने वाले हैं। परिसमन बदल रहा है। बवानी खेड़ा का परिसमन लगभग टूटेगा, क्योंकि गाइडलाइन के अनुसार दोबारा हम उस विधानसभा क्षेत्र को नहीं बना सकते। यहाँ पे दूसरी जनरल सीट आ सकती है, या वो सरकार के हाथ में परिसमन चल रहा है, बहुत जल्दी बदल जाएगा। शायद ही कपूर वाल्मीकि का ये आखिरी पीरियड होगा ये रिजर्व सीट का। इससे आगे कपूर वाल्मीकि कहाँ होंगे, यहाँ की जनता
कि गांव किधर जाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अलग अलग गांवों को काटा भी जा सकता है अपने हिसाब से। जो सरकार होती है वो मापदंड तय करके अपने अपने हिसाब से गांव को चिन्हित करके लगाती है। तो हमारे साथ कपूर वाल्मीकि भवानी खेड़ा को लेकर कई विषयों पर बातचीत करेंगे। कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। हमारे विधानसभा में पहुंचने पर आपका भी बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। कपूर जी, जनता ने बड़ी आस्था जताई है आपके ऊपर और आपको बीजेपी ने टिकट दी, बड़ा भरोसा जिताया और ऐसा लग नहीं रहा था आपको टिकट मिलने वाली है, लेकिन वो आला कमान ऐसे व्यक्ति को देता है जो जिताऊ होता है, उनकी नज़र होती है, अपने उनके खुद के सर्वे इंटरनल कुछ सारी बातें होती हैं और आपने जीत भी तय की। तो आपको लग रहा था कभी हम जीतने वाले हैं और अच्छे खासे बहुमत से जीतने वाले हैं, क्योंकि कई बगावत चल रही थी, कई सरगर्मियाँ तेज़ थी भवानी खेड़ा में, हम भी यहाँ पे मौजूद थे। कौन जीतेगा कौन हारेगा, बड़े बड़े तकतधारी यहाँ नेता घूम रहे थे, वो भी कहते थे जीतेंगे ना जीतने देंगे, हम नहीं जीतेंगे। तो आप जीते, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद करूंगा और फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करूंगा कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इस काबिल समझा जो हल्के की सेवा कर सके और बखूबी सेवा कर सके। मेरे को जो चुनाव लड़ाने का टिकट देने का काम किया, मैं शीर्ष नेताओं का भी, मैं पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरे को इस काबिल समझा। और मैं धन्यवाद करूंगा मेरी विधानसभा भवानी खेड़ा का, पूरा हल्का भवानी खेड़ा का दिल की गहराइयों से भगवान तुल्य जनता का मैं शुक्रगुजार रहूँगा ता जिंदगी, जिन्होंने मेरे को इतना गरीब आदमी को इतना लाड प्रेम, इतना चाव से मेरे को चुनाव में, मेरे को पता ही नहीं लगने दिया मेरे को चुनाव कैसे लड़ा मैंने। और मेरे को जनता ने लड़ा मेरा चुनाव, आम जनता ने लड़ा चुनाव। मेरे को तन मन और धन से मेरी जो मदद की आम व्यक्ति ने की, जो मेरे को लाड प्यार प्रेम था, क्योंकि मैं 25 साल से लगातार 26वीं साल मेरे को लगातार विधानसभा में सेवा करते हुए मैं नगर पालिका का चेयरमैन रहा हूँ और 3 बार पार्षद रहा मैं, तब भी लोगों के बीच में रहा मैं और पूरे हल्के में मैं 24 घंटे लोगों के सुख दुख में रहा और उसका मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मेरे को कि 36 बिरादरी के लोगों ने मेरे को इतना भारी बहुमत से। कपूर जी, चलो बहुत अच्छी बात है, जनता ने आपको आस्था जताई, आपको जिता भी दिया, चलो सारी बातें सही हैं। जनता ने आप पे भरोसा जताया, तन मन धन के साथ आपने कहा मुझे जिताया। अब जनता के लिए क्या करने वाले हैं? आपको बड़ी बात ही पता है कहाँ क्या कमियां हैं, कहाँ सिस्टम में कमियां हैं, कहाँ आपकी अफसरशाही हावी है, कहाँ तहसील में काम नहीं हो रहे। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मध्यम वर्ग परिवार से हैं और सबसे ज़्यादा दुखी गरीब या मध्यम वर्ग परिवार है। ऊपर वाले तो अपने आप अपने पैसे के दम पे, अपने सोर्स के दम पे, अपनी हिटलरशाही के दम पे काम करवा लेते हैं। दुखी सिर्फ यही लोग हैं। आपको अच्छी खासी पता है कहाँ पानी मर रहा है, कहाँ कैसे काम करवाया जाता है। तो क्या कहेंगे, किस तरीके से सिस्टम को सुधार पाएंगे भवानी खेड़ा को? क्योंकि अब तक हमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा, जहां भवानी खेड़ा में जो होना चाहिए था वो काम अब तक हुआ है और शायद ये परिश्रम बदल रहा है। ये आपका आखिरी पीरियड हो सकता है भवानी खेड़ा में। देखिए, मैं जो लगातार मैं लोगों के बीच में पहले भी रहा था और 2 महीने मेरे को विधायक बने हुआ है। 2 महीने में मैं जनता के पहले नंबर तो मैं सुख दुख में, मैंने पहले कहा था कि मैं 24 घंटे सुख दुख में रहूँगा, आप जनता के, मेरी हल्का भवानी खेड़ा की जनता के बीच में रहूँगा मैं। और रही बात विकास की, विकास मैंने 2 महीने में लोगों की ज़रूरतमंद चीज़ों को मैंने देखा है और मैं उनको अधिकारियों से भी कराने का काम किया। कई लोगों के छोटे देखा भला तो आपको पता ही है क्या कहाँ कमियां हैं। आप भी वैसे ही नॉर्मल इंसान हैं, वैसे भी आप भी नॉर्मल रहते थे। आपको ही पता है आपके काम नहीं होते थे, लोगों के काम नहीं होते थे। अब देखना जवाने का ज़माना है, अब करने का समय है। आपको देखने की ज़रूरत है, आपको पता है कहाँ क्या करना है। देखने पे आप 12 महीने निकालेंगे, उसके बाद काम शुरू करेंगे, 12 महीने आपके काम होंगे, फिर आपका समय चुनाव का आ जाएगा। फिर तो ऐसे तो सभी नेता करते आ रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं? देखने का समय आपके पास नहीं है। अगर पैराशूट से आते, सोने की चम्मच लेके पैदा होते तो हम कपूर को कह देते भैया आपको देखना पड़ेगा। अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं 5 बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुका हूँ मैं, और जो भी मेरे काम थे वो तुरंत प्रभाव से चलवाने का काम किया मुख्यमंत्री जी ने। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य था, सबका साथ सबका विकास। वह पहले भी 10 साल सरकार ने काम किया है। आम व्यक्ति तक जो भी कोई खामी रही है उसे पूरा कराने में भी अगर कोई अधिकारी भी कोई कोताही बरतेगा तो उसको भी फिर बख्शा नहीं जाएगा, उसकी शिकायत वो हाईकमान को की जाएगी। उसको भी नहीं, जो काम मेरे चल्लू हैं
मैंने 2 महीने में मैंने कई कामों को शुरू कराने का काम किया है, जो अधूरे रह रहे थे उनको पूरा कराने का काम किया है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने बिना खर्ची बिना पर्ची की जो आम लोगों को जो रोज़गार दिया, आम बच्चों को रोज़गार दिया है, वो 36 बिरादरी के लोगों को दिया। कोई जाति पक्ष नहीं, कोई राजनीतिक पक्ष नहीं, कोई पक्ष नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही स्टेज से भी नीचे नहीं उतरे थे, तभी 25,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया, उसमें आम आदमी के लोग हैं। कपूर जी, 10 साल विशंबर वाल्मीकि राज कर गए, लोगों की आशा पे खरे नहीं उतरे, लोगों को नहीं कहते रहे, कैमरे में हमने हज़ारों लोगों से मिलवाए, उनने बातचीत की, कभी वो मिलते नहीं है, कभी आते नहीं है, कोई रुचि नहीं दिखाते गाँव में। और उधर भिवानी की दूसरी साइड में जो काम पड़ते उधर तो वो कभी वो गए नहीं, जो राजपूतों के गाँव में, वो सिर्फ वोट दे देते आपको, इतना ही काम है उनका। तो क्या उन्हीं की पैटर्न पे काम करेंगे या फिर लोगों से मिले भी काम भी करवाएंगे? और आपने कहा हमने कई काम शुरू करवा चुके हैं, कई होने वाले हैं, हमारे अधिकारियों पे भी गाज गिरने वाली है, जो अधिकारी काम नहीं करते या जनता को चक्कर कटवाते हैं फालतू फंड में या समय पे अपनी सीट पे नहीं बैठते। तो ये थोड़ा सा बताना चाहेंगे, किसी अधिकारी पे आपने थोड़ी टाइट पोजीशन की हो, भाई जनता के दरबार लगाया हो, वहाँ लोगों की समस्याएं सुनी हो, या कुछ ऐसा कुछ आपने 2 महीने में ऐसा क्या किया जो कुछ बता? देखिए, मैं 15 गांव में मैं धन्यवादी दौरा कर चुका हूं, और 15 गांव में मैं सभी अधिकारियों के, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी मेरे साथ में थे। तो जिन अधिकारियों ने कोताही बरती उन्होंने वही उनको लताड़ा है, और मैंने कहा अगर आप सुधरोगे ठीक है, नहीं तो मैं आपको हाईकमान के पास मैं आपकी शिकायत भेजूँगा। और उन्होंने कहा तुरंत प्रभाव से, जो मेरे 15 गांव में जो मेरे दौरे थे धन्यवादी, तुरंत प्रभाव से एस्टीमेट बनवा करके उनको आधे कामों को मैंने चालू करवा दिया है। और जो प्रायोरिटी पे जो ऊपर भेजे गए उनको मैं चंडीगढ़ जाके मैंने 6 रोड थे उनको भी प्रायोरिटी पे मैंने भिजवा दिया। एक मेरा कलंगा गांव में स्कूल था 3.5 करोड़ का, 3 करोड़ का, उसको भी टेंडर लगवाने का काम किया है। जो भी मैं विकास के काम, जो जनता के हित के काम है, मैं सरकार से मिलके आदरणीय मुख्यमंत्री से, नायब सैनी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो आम आदमी की सुनते हैं। आप देखो, सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार है, तो सबका साथ और सबसे मिलनसार आदमी है। पहले आदरणीय मनोहर लाल जी 10 साल के पीरियड में रहे, जो हरियाणा की तस्वीर बदल दी, एक मायना बदल दिया राजनीति का। जो लोग, लेकिन भवानी खेड़ा की तस्वीर नहीं बदली। भवानी खेड़ा की बदलेगी, भवानी खेड़ा 10 साल खट्टर साहब रहे और विशंबर वाल्मीकि रहे और आपकी सरकार भी रही, लेकिन भवानी खेड़ा की तस्वीर नहीं बदल पाई। क्या रहा? अब सैनी साहब और कपूर वाल्मीकि आखिरी पीरियड है, ये परिसमन बदल रहा है, शायद ये आपका भी आखिरी ये पीरियड रहेगा यहाँ से। तो क्या सूरत बदलेगी? पहले नंबर तो मेरा आखिरी क्यों कर रहे हो, अभी पूरा तो होने दो, शुरुआतें हुई है। परिसमन 2026 में बदल जाएगा। 4 विधानसभा बन रही हैं, 36 विधानसभा, 4 लोकसभा नई बनाई जा रही हैं, और ये 25 साल इसको पूरे हो चुके हैं रिजर्व सीट को, शायद ये टूट के और कहीं लगाने जा रहे हैं, और तो कहीं ना कहीं ये जर्नल हो जाएगी। फिर आगे तो ये चुनाव लड़ना और न लड़ना तो संविधान का रूल है, जैसे बनेगा, जैसे रूल है वैसे काम होगा। अब हल्के नए बनो, चाहिए टूटो, और चाहे लोकसभा भी नई, ये तो प्रजातंत्र में बनना है। अगर जनता बढ़ेगी तो क्षेत्र भी बढ़ेगा, हमारी विधानसभा भी बढ़ेगी, लोकसभा भी बढ़ेगी। और रही बात, मैं 5 साल के लिए मैं जनता ने मेरे को चुना है, मैं आगे की नहीं सोच रहा। मैंने बस पूरी 5 साल जनता का विकास कराऊंगा। अगर मेरा हल्का टूटो और चीज कुछ भी हो, मैं भारतीय जनता पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। मैं 5 साल लोगों के बीच में रह के काम, मैंने पीछे पानी का था, पानी का मैंने मुद्दा विधानसभा में भी उठाया। मेरा पानी पिछले महीने जो पानी आया था पूरा चलाने का काम किया। जो मेरे बामड़ा माइंद्र का भी और सुंदर ब्रांच का भी और सभी रजबायों में भी पानी, मेरा बेहतर पानी आया। उससे किसान खुश हुआ। किसान अगर खुश होगा तो देश खुश होगा, क्योंकि कृषि प्रधान देश। किसान तो अब सड़कों पे है, दिल्ली कूच कर रहे हैं, दिल्ली को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, और आप कहते हैं किसान खुश होगा, तो वो किसान कहीं ना कहीं क्या लग रहा है? देखिए, आप मीडिया के जानकार हो, सरकार ऐसी सरकार है जो किसानों का भला करने वाली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के लिए घर बैठे सुविधा बनाई है, आज तक किसी की नहीं। पहले लोग क्या था, 8,000 कर्जा माफ़ कर दिया जयराम जी की, उससे किसान का भला थोड़ा होगा। किसानों को भरपूर चीज़ चाहिए, भरपूर मात्रा में। एमएसपी पे सारी चीज़ें एमएसपी पे खरीद हो रही हैं। 24 घंटे में, 72 घंटे में किसान के खाते में पेमेंट जारी है, और 24 घंटे में किसान की फसल खरीदी जा रही है। फिर दिक्कत कहाँ रहेगी? जी, तो कपूर जी, चलो बहुत अच्छी बात है।
ना पैसे वाले की जीत हुई यहाँ पे, ना किसी ताकतवर की जीत हुई यहाँ पे। पैसा और ताकत, रुतबा, हिटलरशाही बहुत चली। कहीं लग ही नहीं रहा था कपूर बालू की फाइट कर पाएंगे, जीत पाएंगे। लेकिन जनता ने कुछ और सोच रखा था। कभी सोचा था भवानी खेड़ा की जनता बड़ी शातिर है, सब समझती है, सब देखती है। ना पैसा चला, हो ना मुँह गिर गए, हिटलर भी हो ना मुँह गिर गए, और एक नॉर्मल इंसान को। देखिए, मैं जनता का शुक्रगुजार हूँ। जनता जनार्दन है, जनता किसी को भी चढ़ा सकती है, जनता किसी को भी गिरा सकती है। जनता ने बखूबी हमारे कैंडिडेट जितने भी थे हल्का बवानी खेड़ा में, उनमें से जांचा परखा है मेरे को भी, उनमें से कपूर ठीक रहेगा। क्योंकि मेरे में जनता ने पहचान लिया था कपूर, पहले से भी कपूर को देखा है भी जनता के इशारे पे भाग्या दौड़ा, भूखा तिसाया, अगर भागता फिर काम के लिए तो कपूर अच्छा रहेगा। जनता किसी की लोभ प्रलोभन में वोट नहीं देती है। आप लोगों ने भी देखा और भी देखा, तो पैसे वाले की जीत, तो गरीब आदमी का तो कोई फिर मादा ही नहीं रहेगा। लोगों ने मेरे को बड़ा आशीर्वाद दिया है, इसीलिए दिया है। कपूर एक अच्छा इंसान है, ईमानदार है और काम करने वाला व्यक्ति है। मेरी सोच रही है शुरू से ही, मैं मान सम्मान में कभी नहीं आने दूंगा मेरे क्षेत्र के लोगों की, और विकास में कभी नहीं आने दूंगा। और किसी चीज़ में भी मेरे हल्का बवानी खेड़ा के लोगों का कभी सर नीचे नहीं झुकने दूंगा। कहीं कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं 24 घंटे जनता के बीच में रहूँगा। जो मेरे बस का होगा मैं करूँगा। अगर मेरे से यहाँ नहीं होया तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, हाईकमान से, सरकार से, मंत्रिमंडल से मिलकर कराने का काम करूँगा। लेकिन अभी अफसरशाही हावी थी 10 साल, पूरी जनता ने कहा ऑफिसों में सुनते नहीं है अफसर। अब अफसरशाही हावी है, गरीब आदमी को ही ऑफिस की एंट्री नहीं होती है, कोई काम समय पे नहीं हो पाता है। इन 5 साल में क्या लगता है? अभी आपका भी एक हमने देखा था एक वीडियो, आप भी तहसील के अंदर कुछ आवेश में थे, कह रहे थे ये नहीं चलेगा, बहुत चल लिया इस तरीके से। वो मामला भी जानना चाहेंगे, और आप किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे ये जो अफसरशाही 10 साल हावी थी। अभी थोड़ी आपकी सरकार स्टिक है अफसरशाही पे, और सस्पेंड और उनकी सजा भी हो रही है जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो जनता का सुनाई नहीं दे रहे हैं। और एक सवाल और रहेगा मेरा, क्या आपको लगता है जनता जनार्दन के बीच जाके खुला दरबार लगाना, वहाँ सभी अफसरों को बैठाना, बड़े बड़े गांव के अंदर उनका काम वहीं पे अफसरों में, ऑफिसों में ना आना पड़े, जनता जनार्दन को वहीं हो जाए, किराए भाड़े से बचे, एक दिन में सारे कामों का निपटारा हो जाए, 200-400 जो भी गाँव की समस्या? मेरा लक्ष्य यही था और मेरा लक्ष्य कामयाब भी हुआ। मैंने 15 गांव के धन्यवाद दौरे करे, सभी अधिकारी मेरे साथ में थे। उन्होंने वहीं पे जो मौके काम था मौके पे कराया, उसे लोग, आम आदमी खुश था। जी, विरोधी पार्टी का भी था ना, उन्होंने भी ये कहा कि भाई सबसे पहले ये अच्छी हुई है जो गांव के बीच में बैठ के आम आदमी की समस्या मैंने सुनी है 15 के 15 गांव में। और मैंने मंडाड़ा गांव में आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर जो माननीय डीसी साहब ने, हमने मिलके खुला दरबार लगाया था, जो एक कैंप लगाया था। वो कैंप का एक बार देखा था हमने लगा के, कैंप कामयाब है। वहाँ 64 शिकायतें आई थी, 64 मामले आए थे, जिनमें से हमने 60 का तो मौके पर ही समाधान किया। 4-5 जो रहेंगे थे वो उन्होंने कहा था ये ऊपर के हैं, चंडीगढ़ के हैं, वहाँ उनको कराने का काम करो। आम जनता खुश है। आप किसी से ही पूछोगे ना आज के दिन हल्का बवानी खेड़ा में, तो लोगों को एक महसूस होया कि भी काम करने वाला व्यक्ति आया है। अगर अब मैं 2 महीने से लोगों को काम करा, आज भी मैं सुबह 6 बजे बैठा था घर पे, लोगों की मैंने समस्याएं सुनी। एक भी अधिकारी ऐसा नहीं था जिसके पास मैंने फ़ोन नहीं किया हो, तुरंत प्रभाव से काम कराने का काम किया है। जो अधिकारी कर्मचारी जो भी लिपा पोती करने का काम है, जो सरकार की स्कीम है आम आदमी तक पहुंचाने का जो सरकार ने लक्ष्य बना रखा, अगर उसमें कोई आदमी आम आदमी के चक्कर कटा रहा है किसी के, तो वो अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। मैं आज भी कह रहा हूँ। कपूर वालों की चलो अच्छी बात है, आपके पास गाड़ी घोड़ा बंगला कमांडो बड़ी बड़ी सारी सेफ्टी, सरकार के 5 साल आप मौज ले सकते हो। कि कई विधायक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये जो बड़ी कुर्सी मिलने के बाद उनको जो लोग जिन्होंने आपको सिराखों पे बैठाया, चंडीगढ़ तक पहुंचाया, उनको आप कीड़ा मकोड़ा समझने लग जाते हैं। वो आपके सामने नाली के कीड़े नज़र आते हैं, उनसे आप मिलते नहीं हैं, उनमें पसीने की बदबू आनी शुरू हो जाती है। आगे पीछे कमांडो होते हैं, घर पर आप सोते हैं, बाहर बड़ा कुत्ता बांध देते हैं कि साहब चंडीगढ़ गए हैं, कुत्ता अंदर घुसने नहीं देता, कमांडो उठा के फेंक देते हैं। तो ये जनता जनार्दन भली बातें समझती, आज सिराखों पर बैठाया है, कल आपको यही जनता डाल भी सकती है नीचे ज़मीन पे, या मत बोलना। तो आपको भी थोड़ा घमंड तो नहीं आ गया कि बड़ी पावर बड़ी कुर्सी, तो ये बुद्धि है ना सटक जाती है। वो कहते हैं कि
जबान पे कोतरी बैठ जाती है। जब आदमी को उल्टे दिन शुरू होते हैं वो अच्छी बात भी बुरी बोलने लग जाता है, उसके मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलने लग जाती हैं। कईयों का राज गया, उनकी जबान पे कोतरी बैठ गई थी, तो बोलना कुछ चाहते थे निकल गया कुछ। तो कपूर बाल की भी तो ऐसा तो नहीं है, आज इनके पास पावर है और पावर के साथ साथ कमांडो आगे पीछे सरकार 5 साल तक ये मजा लूट सकते हैं, 10वां आंगली घी में इनकी। तो आपका क्या रिएक्शन है? आपके पास पावर तो आ गई। देखिए, मैं पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जनता जनार्दन है, मैं पहले भी रहा हूँ, पावर मेरे पहले भी रही। मैं नगर इतनी बड़ी पावर नहीं। हाँ, चलो बड़ी छोटी नहीं होती, पावर तो पावर है। मैं नगर पालिका चेयरमैन था, मैं उस टाइम भी मेरी पावर थी, मैं मेरे एरिया में तो थी मेरी पावर। पहली बार मेरे को पावर मिली, अगर मैं बदलता तो पहली बार बदल जाता। जिसको घूमनी कुर्सी पे पहली बार बैठने का मौका मिले, घंटी बजाने का मौका मिले, या शहर के कस्बे के लोग, शहर के लोग जानने पहचानने लगे, तो बदलने वाला तो उसी टाइम बदल जाता। मैं इस नेचर का आदमी नहीं हूँ। मेरे पिताजी ने चेयरमैन बनने के बाद 2 बातें कही थी, मैंने वो विधानसभा चुनाव में भी कही थी। एक तो औकात मत भूलना और एक रिश्ता नाता ना भूलना। सबसे अच्छी चीज़ ये है, राजनीति तो बेटा आनी जानी चीज़ है। ये तो 5 साल में कुंभ का मेला नहीं, 5 साल में और का नंबर, कभी किसी और का नंबर, कभी किसी और का नंबर। रिश्ता नाता हमेशा जिंदा रहेगा, जब तक धरती आसमान रहेगी रिश्ता नाता जिंदा रहेगा। और औकात में रहना तो यही है, औकात में रहना कि मैं मेरा समय नहीं बदलूंगा, मैं मेरी औकात नहीं बदलूंगा जब तक। ये पावर क्या है? पावर नहीं होती, ये सेवा है। वो छोटी सेवा थी, यहाँ 1000 लोगों की, 5000 लोगों की, लाख लोगों की ज़्यादा होगी, इतना ही फर्क है। और पावर का नहीं होता। आज मेरे सामने गिलास धरे हैं, कल भी गिलास धरे थे, इनमें आज जूस है, उसमें उस टाइम पानी रखा हुआ, इतना फ़र्क है। फ़र्क नहीं होता, फ़र्क सिर्फ ज़बान का होता फ़र्क, या मन में फ़र्क होता। मन में फ़र्क आप किसी टाइम भी कर लो, चीज़ पावर में और चीज़ ना हो पावर में, मन का फ़र्क होता ना, यही फ़र्क होता है, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं। मैं जनता के बीच में रहूँगा। आपको एक बात और बता दूँ, मेरा रिकॉर्ड रहा विधानसभा में, 407 बार मैं विधानसभा में तोला गया हूँ लड्डू पेड़ों से। और मैं एक बात और बता दूँ आपको, 337 बच्चे छोटे जो 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, मेरे मतलब एक फ्रेंड के द्वारा ऐसे बने, जो मैं चुनाव में उन लोगों से, बच्चों से हाथ मिलाता हूँ। तो आज मैं उन गाँव में गया हूँ तो बच्चे मेरे सामने भाग के आए हैं। कपूर आ गया 3 लोगों के बीच में। मैंने एक तो सबसे पहला तो मैं आपको एक बात बताऊँगा, मैं किसी भी व्यक्ति से, किसी भोले व्यक्ति से भी मैं सूग नहीं करता या कोई नफरत नहीं करता। आप किसी गांव में मेरे साथ चल के देखो, जो मंदबुद्धि का व्यक्ति है ना, जो जिसे और लोग भी वो करते हैं, वो मेरे आके ना, मेरे चुनाव में भी रहा है, मेरे गम्फी भरता। आज भी मैं उनसे पहला नंबर पाते तो मैं उनको गले लगाता हूँ। अगर उनसे सूग कराएंगे तो फायदा क्या होगा? अब अधिकारी को क्या कहेंगे बवानी खेड़ा के भ्रष्टाचार को लेके और समय पे ऑफिस में ना आना, जनता के झूठे चक्कर कटवाना, क्या कहें? देखिए, मैं अधिकारी भी हमारे हैं, हमारे पारिवारिक लोग हैं, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का कोई। अगर आपके तो कपूर जी, आपके तो दिखाई बैल्ट पेपर का जब चुनाव हुआ आपका, तो अधिकारियों ने आपका पलीता निकाल दिया, क्योंकि बैल्ट पेपर में लगभग सारे कांग्रेस के ही वोट गए जो अधिकारियों के थे वो। देखिए, तो आपके तो हो नहीं सकते थे। मैं तो फिर भी ये कहूँगा, प्रजातंत्र है, चलो वोट डालने का अधिकार देखो किसी को कहीं भी है। अगर उनका मन किसी का दूसरे के डालने का तो दूसरे के डाल दिए, चलो कोई बात नहीं। ये धक्काशाही से वोट प्रजातंत्र में पड़ा तो मेरा नंबर नहीं आना था। तो कोई नहीं, आपका अब दायित्व तो बनता है 4-5 लाख लोगों की सुरक्षा और उसका काम समय पर हो, क्या करेंगे? मैं आम आदमी की सुरक्षा के लिए, मैं बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए भी कहूँगा, जहाँ भी कोई दिक्कत होती है मैं रात के 12 बजे ही फ़ोन उठाता हूँ और 12 बजे ही फ़ोन करता हूँ अधिकारियों के पास, ताकि वहाँ समस्या है तुरंत प्रभाव से पहुँचने का काम करो। अगर वहाँ जहाँ नहीं पहुँचेंगे तो वहाँ कपूर वाल्मीकि पहुँचता है रात को भी। तो मैं आपने कहा कुत्ता और बंदर, ये मैं तो एक आम साधारण आदमी हूँ और मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूँगा 5 साल में। अगर मेरे को ज़िंदगी दे रखी है तो 5 साल में ये दिक्कत नहीं आने दूँगा। लोगों के बीच में रहूँगा और लोगों की सेवा करूँगा, उनका चौकीदारा करूँगा, उनके सुख दुख में। आज मैं 5 गांव में जाऊँगा, 5 गांव में मेरे लोग इज्जत करेंगे। जाने से कोई मैं छोटा बड़ा तो नहीं है ना, ये लोगों की भावना है। आज मैं यहाँ रहा हूँ, यहाँ मेरे साथी हैं पुराने, जो मेरे बढ़िया मित्र हैं, उनके भाई का लड़का हुआ है, 4 लड़की और 5
के ऊपर मेरे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने फ़ोन किया, भाई लड़का हो गया। तो आज मैं उसके उपलक्ष्य में इन्होंने जो सवा मणि का यह प्रोग्राम कर रखा है, आज मैं यहाँ आया हूँ। मेरे को बड़ी खुशी हुई और इनको भी खुशी हुई कि हमारा भाई कपूर आ गया भाई यहाँ। सबसे बड़ी खुशी ये है, एक मौका काम भी नहीं हो ना लोगों का, सुख दुख में अगर आके हम इनसे तालमेल करेंगे, मिलेंगे, तो लोगों का आधा काम तो उसी में मान लेते हैं। भगवान से भी खुश नहीं है, 100 के 100 तो मेरी तो औकात क्या है, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। भगवान से भी खुश नहीं 100 के 100 तो। बाकी जितनी मेरे पे सेवा होगी मैं सच्चे मन से करूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपसे बातचीत के आपका कीमती समय है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ कपूर वाल्मीकि खास बातचीत में बने होते, इन्होंने साफ संदेश दे दिया है अधिकारियों को भी कि आप जनता की सेवा कीजिए, कोई कोताही बरती तो किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। उनकी पूरी शिकायत मुख्यमंत्री दरबार में जाके उनका लिखित में नाम सौंपेंगे। और किसी अधिकारी ने किसी जनता का समय पर काम नहीं किया, या रिश्वत किया, भ्रष्टाचार किया, या सुरक्षा में कोई कोताही बरती, 5 साल ज़मीन से जुड़े हैं, गरीब हैं, ऐसे ही रहेंगे, ना बदलेंगे, ना जनता में पसीने की बदबू आएगी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में ही कपूर वाल्मीकि अवकाशों पर खरे उतर रहे हैं और आने वाले समय में बड़े प्रोजेक्ट या बड़ी स्कीम ये लेके आ सकते हैं? तीसरी बार यहां बीजेपी की सरकार बन रही है। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।